वेलकम प्यारे बच्चों, इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित आठी आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम यहां पर फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग यानी कि हमारा जो टारगेट है वो इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट टारगेट है यहां पर, और इसकी हम यूनिट नंबर 2 पर हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले जो AKTU का सिलेबस है उसको टारगेट करके हम यहाँ पर टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी अन्य यूनिवर्सिटी में कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और उसमें ये टॉपिक्स आपके आते हैं तो आप इसका ज़रूर लाभ उठा सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, और अगर आपने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट देखी होगी, सारी वीडियोस अच्छे से समझी होंगी, तो वहाँ पर हमने सेमीकंडक्टर मटेरियल को फोकस कर कर पढ़ा है। जहाँ पर हमने सेमीकंडक्टर मटेरियल्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स कौन से होते हैं, उनको एनर्जी लेवल के हिसाब से हमने पढ़ा है, उनको बैंड गैप के हिसाब से हमने कैटेगराइज किया है, और साथ ही साथ सेमीकंडक्टर मटेरियल जिसका आपका PN डायोड बना होता है, PN जंक्शन डायोड बना होता है, उस पर हमने काम किया था। उसकी कुछ एप्लीकेशंस भी हमने वहाँ पर पढ़ी थी, और सम टाइप्स ऑफ PN जंक्शन डायोड भी हमने वहाँ पर कवर अप किए थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि हमने वहाँ पर रेक्टिफायर पढ़ा हुआ है, क्लिपर क्लैम्पर पढ़ा हुआ है, और LED पढ़ा हुआ है, फोटो डायोड पढ़ा हुआ है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के डायोड्स और डिफरेंट टाइप्स की जो एप्लीकेशन थी वो हमने वहाँ पर कवर अप कर ली हैं। अब जैसा कि मैं आपको बताऊँ, सेकेंड यूनिट जो है वो हमारी है ट्रांजिस्टर पे बेस्ड, यानी कि ट्रांजिस्टर क्या होता है, फिर हम उसके टाइप्स पढ़ेंगे, जिसमें आप बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर यानी कि BJT पढ़ेंगे। एक पार्ट इसका BJT का है और एक पार्ट इसका FET का है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो ये 2 पार्ट हैं, यानी कि 2 चैप्टर्स आपके यहाँ पर हैं। पहले चैप्टर में आपको BJT पढ़ना है, फिर आपको FET पढ़ना है। तो आज हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ट्रांजिस्टर क्या होता है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप अगर पहला यूनिट अच्छे से देखे हैं और अच्छे से समझे हैं, सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हैं, तो आपको ट्रांजिस्टर पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि हमने बताया था PN जंक्शन डायोड एज ए स्विच भी हम यूज़ करते हैं, तो ट्रांजिस्टर भी आप इसी तरीके से यूज़ करते हैं। ट्रांजिस्टर की भी एप्लीकेशन है, ठीक है। तो इसका मतलब, क्योंकि वहाँ पर भी P टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल है, N टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल है, क्योंकि यहाँ पर एक ही जंक्शन बन रहा है। वहीं पर अगर आप यहाँ पर इसका डायग्राम देखें, ये जो है N और P का कॉम्बिनेशन है, फिर P और N का कॉम्बिनेशन है, तो ये भी 2 जंक्शन का कॉम्बिनेशन है। अगर आप देखें तो एक जंक्शन यहाँ पर बन रहा है और एक जंक्शन यहाँ पर बन रहा है। तो कहने का मतलब मेरा इतना ही है कि आप उस वीडियो को उन टॉपिक्स को जाकर पहले क्लियर कर लें बहुत अच्छे से, तब आपको यहाँ पर कोई भी समस्या नहीं आएगी। लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ, अगर आपके सिलेबस में केवल और केवल ट्रांजिस्टर है तो आप वहाँ पर ना पढ़ें। यहीं पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बहुत ईजी वे में ऐसे बताऊँगा कि आपको लगेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको पढ़ने का मतलब ये है कि आपको बहुत ही एक मैनर में आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, यानी कि जो एक्सप्लेनेशन आपको एग्जाम में लिखनी है वो भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। ऐसा नहीं कि मैंने सिंपल ये डायग्राम आपको दिखा दिया यहाँ पर बना के कि भाई ये ट्रांजिस्टर होता है NPN टाइप का और PNP ट्रांजिस्टर, इस तरीके से इसका सिंबल होता है, 2 जंक्शन यहाँ पर बनते हैं, बस सिंपल इज दैट, डायग्राम के हिसाब से आपको क्लियर कर दिया। लेकिन थ्योरी भी आपको जो लिखनी है एग्जाम में, तो आपको थ्योरी लिखनी है, वहाँ पर तो आपको एक्सप्लेन नहीं करना है। तो इस वजह से मैं अपनी स्लाइड्स में एज ए नोट्स आपको मैटर भी प्रोवाइड कराता हूं, जो आपको एग्जाम में लिखना है, जिस पे आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है, हम डे बाय डे कहीं ना कहीं ग्रोथ करते ही जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो सबसे पहले थोड़ा हिस्ट्री जान लेते हैं ट्रांजिस्टर की। तो द ट्रांजिस्टर वॉज सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेटेड ऑन द December 23, 1947, यानी कि 23 दिसंबर 1947 को डेमोन्स्ट्रेट किया गया था ट्रांजिस्टर एट द वेल लेबोरेटरी। वेल लेबोरेटरी में इसका डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था, न्यू जर्सी में ये लेबोरेटरी है। आगे, द 3 इंडिविजुअल क्रेडिट्स विद द इन्वेंशन ऑफ द ट्रांजिस्टर वर जॉन वार्डन, विलियम शॉकले एंड वॉल्टर व्रेटाइन। इन 3 ने ट्रांजिस्टर की इन्वेंशन की थी। तो आप ये भी एक ध्यान में रख सकते हैं कि 3 लोगों ने इसका इन्वेंशन किया था, तो ये 3 टर्मिनल डिवाइस है। इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं। अमंग दीज 3 इंडिविजुअल्स, विलियम शॉकले प्ले ए की रोल इन द इन्वेंशन ऑफ द ट्रांजिस्टर। इन तीनों में से जो विलियम शॉकले हैं, उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था ट्रांजिस्टर की इन्वेंशन में।
तो ये थोड़ा हिस्ट्री होगी ट्रांजिस्टर की। आगे, ए ट्रांजिस्टर इज ए 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि 3 लोगों ने इसका इन्वेंशन किया, तो आप कनेक्ट करके इसको याद कर सकते हैं कि ये 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि सेमीकंडक्टर का आपको पता होना चाहिए क्या होता है। दैट एम्पलीफाई द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल सच एज रेडियो एंड टेलीविजन सिग्नल्स, यानी कि जो ट्रांजिस्टर होता है उसका मुख्य काम क्या है, एम्पलीफाई करना सिग्नल को, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल एज जैसे रेडियो सिग्नल होता है, टेलीविजन सिग्नल होता है। बिफोर द ट्रांजिस्टर came into the existence, vacuum tubes are used to amplify the electronic signal. जब तक ट्रांजिस्टर की इन्वेंशन नहीं हुई थी, मतलब कि 23 दिसंबर 1947 से पहले ट्रांजिस्टर की जगह जो डिवाइस यूज की जाती थी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए, दैट्स द वैक्यूम ट्यूब, वो वैक्यूम ट्यूब थी। बट nowadays vacuum tubes are replaced by the transistors because of its various advantages over the vacuum tube. लेकिन इन दिनों वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया है ट्रांजिस्टर ने, क्योंकि उसकी कुछ एडवांटेजेस हैं ओवर द वैक्यूम ट्यूब। क्लियर हुआ? तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, 3 टर्मिनल डिवाइस होती है, इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। इसकी इन्वेंशन 1947 यानी कि 23 दिसंबर 1947 के आसपास हुई थी। ठीक है, इसकी इन्वेंशन जो थी उसमें 3 लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था, और उन 3 में से भी जो मेन था वो थे विलियम शॉकली। ठीक है, फिर इससे पहले यानी कि 1947 से पहले, जब तक ट्रांजिस्टर का इन्वेंशन नहीं हुआ था कंप्लीटली, उससे पहले हम वैक्यूम ट्यूब का यूज़ करते थे। और वैक्यूम ट्यूब आपके जो सिग्नल है, इलेक्ट्रिक सिग्नल है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल है सॉरी, उसको एम्पलीफाई करने के लिए यूज़ की जाती थी। जब इन्वेंशन हुआ इस सेमीकंडक्टर मटेरियल की डिवाइस का, तो उसकी कुछ एडवांटेजेस थी, और कुछ नहीं बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस थी कंपेयर टू द वैक्यूम ट्यूब। इसलिए अब प्रेजेंट में या फिर उसके बाद से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आपका ट्रांजिस्टर यूज़ होने लगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या एडवांटेजेस वैक्यूम ट्यूब की थी और क्या डिसएडवांटेजेस थी वैक्यूम ट्यूब की। फिर हम देखेंगे क्या एडवांटेज है ट्रांजिस्टर की। तो वैक्यूम ट्यूब्स कैन बी इजीली रिप्लेस्ड, वैक्यूम ट्यूब्स को आप इजीली रिप्लेस कर सकते थे अगर कोई प्रॉब्लम आती है उसमें। टॉलरेंट ऑफ लार्ज ओवरलोड एंड वोल्टेज स्पाइक्स, इसके अंदर लार्ज ओवरलोड को और वोल्टेज स्पाइक्स को टोलरेट करने की कैपेसिटी थी। वहीं पर सुपीरियर साउंड क्वालिटी बेहतर थी। ठीक है, जब हम सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं देन इट प्रोवाइड द सुपीरियर साउंड क्वालिटी। ये कुछ एडवांटेजेस। अब यहीं पर डिसएडवांटेज हम देखें तो हाई पावर कंजम्पशन, पावर का जो कंजम्पशन था वो बहुत ज़्यादा था, कॉस्ट बहुत हाई पड़ती थी। वैक्यूम ट्यूब्स आर वेरी बल्की, वैक्यूम ट्यूब्स जो थी वो बहुत ही बल्की होती थी, सो दे ऑक्यूपाई मोर स्पेस, मतलब बल्कि मतलब बहुत बड़ी होती थी, जिसकी वजह से ये ज़्यादा स्पेस घेरती थी। आगे, हाई वोल्टेज इज नीडेड टू ऑपरेट द वैक्यूम ट्यूब, क्योंकि हाई पावर कंजम्पशन है तो दैट मीन्स हाई वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती थी इनको ऑपरेट कराने के लिए। प्रोड्यूस लार्ज हीट, और जब हाई पावर कंजम्पशन इसमें वर्ड बोला गया है तो इसका मतलब क्या है कि ये हाई अमाउंट में हीट भी जनरेट करेगा। एंड इन सब को देखते हुए क्योंकि हीट ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है तो इसकी एफिशिएंसी कहीं ना कहीं इफेक्ट होगी, दैट मीन्स लो एफिशिएंसी यहाँ पर ये प्रोवाइड कराता था। ठीक है, तो एडवांटेजेस कम हैं, डिसएडवांटेजेस ज़्यादा थी। लेकिन जब तक यानी कि 23 दिसंबर 1947 से पहले जब तक ट्रांजिस्टर की इन्वेंशन नहीं हुई तो इसी से काम चलाना पड़ रहा था। ठीक है, देन आफ्टर ट्रांजिस्टर का इन्वेंशन हुआ, फिर इसको रिप्लेस किया गया ट्रांजिस्टर से। अब क्या क्या एडवांटेजेस ट्रांजिस्टर की है वो देख लेते हैं हम। एडवांटेजेस ऑफ ट्रांजिस्टर, तो सबसे पहले लो पावर कंजम्पशन, यानी कि जो हाई पावर कंजम्पशन की प्रॉब्लम थी वो हमें सॉल्व मिल जाएगी। लो कॉस्ट, वो बहुत ही कॉस्टली पड़ती थी। स्मॉल साइज, उसका साइज बल्कि था, बड़ा था, जिससे कि हमारा जो सर्किट है वो भी बड़ा हो जाता था। जैसे आपने पहले देखा होगा कि पहले जो कंप्यूटर होते थे वो एक एक रूम के बराबर होते थे, क्योंकि उस टाइम पर जो डिवाइसेस यूज़ की जाती थी वो स्पेस बहुत ज़्यादा घेरती थी
और वो पावर भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते थे। और आज आपके हाथ में लैपटॉप है, एक रूम के बड़े जो लैपटॉप था, जो कंप्यूटर था, वो आपके डेस्क पर या आपके हाथ में लैपटॉप की फॉर्म में या आपके हैंड में अगर पॉकेट में देखें तो फ़ोन की तरह आप उसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये सब इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की मदद से ही हो पाया है ना। आगे हाई एफिशिएंसी, मतलब स्मॉल साइज हो गया, लो कॉस्ट हो गई, पावर कंजम्पशन भी कम हो गया, उसके साथ साथ हाई एफिशिएंसी आउटपुट में आपको प्रोवाइड कराता था। लो वोल्टेज इज नीडेड टू ऑपरेट द ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर को ऑपरेट कराने के लिए लो वोल्टेज की नीड होती है। हाई फिजिकल रडनेस देन द वैक्यूम ट्यूब, यानी कि फिजिकली अगर हम वैक्यूम ट्यूब के कंपैरिजन में देखें तो स्ट्रॉन्ग है आपका ट्रांजिस्टर। वहीं पर प्रोड्यूस फार लेस हीट देन द वैक्यूम ट्यूब, ऐसा नहीं कि इसमें हीट नहीं निकलती है या हीट प्रोड्यूस नहीं करता है, लेकिन कंपेयर टू वैक्यूम ट्यूब बहुत कम करता है। आगे ट्रांजिस्टर्स आर लाइटर देन द वैक्यूम ट्यूब, जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं वो वैक्यूम ट्यूब से लाइटर होते हैं वेट में। ठीक है, तो ये कुछ एडवांटेजेस जिसकी वजह से हमने रिप्लेस किया वैक्यूम ट्यूब को किससे, ट्रांजिस्टर से। एक दो डिसएडवांटेज भी यहाँ पर है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कोई भी डिवाइस परफेक्टली होती है 100%, तो डिसएडवांटेज में मेंटेनेंस थोड़ा डिफिकल्ट होती है ट्रांजिस्टर की, और साथ ही साथ इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिप्लेस द ट्रांजिस्टर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसको डिफ़िकल्ट है बहुत ज़्यादा रिप्लेस करना ट्रांजिस्टर को। क्यों? क्योंकि इस पर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसकी एडवांटेजेस कंपेयर टू अदर डिवाइसेस बहुत ही ज़्यादा हैं, जिस वजह से इसको रिप्लेस करना इतना ईजी नहीं है। रिप्लेस मतलब इन द सेंस ये है कि इसकी जगह पर कोई और डिवाइस आना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो जैसे मतलब कहते हैं ना कि 100% कोई भी सही नहीं होता या 100% कोई परफेक्ट नहीं होता, उसको ध्यान में रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि इसकी ये दो छोटी सी डिसएडवांटेजेस होती हैं। ठीक है, तो एडवांटेजेस आपको समझ में आई ट्रांजिस्टर की, डिसएडवांटेजेस देखिए आपने, ट्रांजिस्टर क्यों वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर पाया आपको क्लियर हुआ होगा अब। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अब थोड़ा सा और ट्रांजिस्टर के बारे में जानते हैं। इन द प्रीवियस ट्यूटोरियल यानी कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्या देखा, वी सॉ दैट द डायोड्स आर मेड अप ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। मतलब हमने देखा कि जो डायोड होता है वो कॉम्बिनेशन है एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल का। व्हेन ए पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल इज ज्वाइंड विद द एन टाइप सेमीकंडक्टर, ए पीएन जंक्शन इज फॉर्म बिटवीन देम। जब एक पी टाइप सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ मिलता है तो वहां पर एक जंक्शन फॉर्म होता है, दैट्स कॉल्ड द पीएन जंक्शन। मतलब ज्वाइन का मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं कि वेल्डिंग से हमने ज्वाइन कर दिया। मैं बार बार आपको यही कहता हूँ, बच्चों से जब पूछा जाता है तो वो यही कहते हैं कि एक पी टाइप मटेरियल ले लिया, एक एन टाइप मटेरियल ले लिया, उनको मिलाया तो पीएन जंक्शन बन गया। नहीं बेटा, मटेरियल एक ही है सेमीकंडक्टर, लेकिन आपने यहाँ पर इम्प्योरिटीज अलग अलग क्या की हैं, ऐड की है, यानी कि डोपिंग जो है वो अलग अलग तरह से की है। तो इस वजह से एक तरफ पी टाइप बन जाता है, एक तरफ एन टाइप बन जाता है, और उन दोनों के बीच में जो दीवार है जो अंबुजा सीमेंट की बनी हुई होती है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, तो वो आपका जंक्शन कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दिस पीएन जंक्शन फॉर्म ए मोस्ट पॉपुलर डिवाइस नोन एज ए सेमीकंडक्टर डायोड। और यही जो जंक्शन है यही एक सेमीकंडक्टर डिवाइस बनाता है जो मोस्ट पॉपुलर है। एंड एडिशन ऑफ अनदर लेयर ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, यानी कि इसमें ही अगर हम एक जंक्शन लेयर और लगा दें, देन फॉर्म ए 3 टर्मिनल डिवाइस कॉल्ड द ट्रांजिस्टर। तो ये एक 3 टर्मिनल डिवाइस बना लेगा जिसको हम ट्रांजिस्टर बोलेंगे। यानी कि अगर मैं इधर और एक डिफरेंट टाइप की डॉपिंग यानी कि एन टाइप की ही डॉपिंग अगर मैं करा देता हूं तो देन इट बिकम्स द एन ट्रांजिस्टर। और यहां पर एक लेयर और इस जंक्शन की बन गई, यानी कि 2 जंक्शन अब यहां पर आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो इट बिकम 3 टर्मिनल डिवाइस NPN ट्रांजिस्टर। ठीक है, आगे द टर्म ट्रांजिस्टर नॉर्मली रेफर टू ए बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, यानी कि ये जो ट्रांजिस्टर की नॉर्मल है इसको हम बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बोल देते हैं। ठीक है, आई होप आपको ट्रांजिस्टर क्लियर हुआ होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर हम बात करें तो ए ट्रांजिस्टर इज ए 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस दैट एम्पलीफाई और स्विच द फ्लो ऑफ करंट। यानी कि ट्रांजिस्टर जो है एक 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस है। जैसे अगर मैं यहां पर बनाऊं
क्योंकि हम आगे जब पढ़ेंगे तो एक पढ़ेंगे आप PNP ट्रांजिस्टर, एक टर्मिनल ये हो गया, एक टर्मिनल ये हो गया, एक टर्मिनल ये हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये टर्मिनल्स जो हैं 3 टाइप के, इनको भी डिस्क्राइब करूंगा, तो आप परेशान ना हो। फिर अगर आप दूसरे टाइप का सेमीकंडक्टर में जो है ट्रांजिस्टर देखें, वो NPN होता है। इसमें भी आपके 3 टर्मिनल होंगे लाइक दैट। तो इसलिए इसको 3 टर्मिनल डिवाइस आप बोलते हैं, और इसका यूज़ जो किया जाता है टू एम्पलीफाई और स्विच द फ्लो ऑफ करंट। क्योंकि आप जानते हैं PN जंक्शन डायोड को एज ए स्विच आप देख चुके हैं, तो उसी तरीके से क्योंकि ये एक कॉम्बिनेशन है, एक आपका जंक्शन यहाँ पर बना हुआ है और एक जंक्शन आपका कुछ इस तरीके से यहाँ पर बना हुआ है लाइक दैट। तो ये एक कॉम्बिनेशन है, दिस PN जंक्शन और दिस NP जंक्शन, दिस NP जंक्शन और दिस PN जंक्शन। ठीक है, तो ये आपका एम्पलीफाई करता है सिग्नल को और स्विच करता है फ्लो ऑफ करंट को, मतलब करंट के फ्लो को रोकता है, कनेक्ट करता है, रोकता है, कनेक्ट करता है। ठीक है, यानी कि एज ए स्विच काम करता है ये आपका ट्रांजिस्टर। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करें तो लाइक ए PN जंक्शन डायोड, ए ट्रांजिस्टर इज ऑल्सो मेड अप ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ P टाइप एंड N टाइप सेमीकंडक्टर लेयर्स। यानी कि जैसे आप PN जंक्शन डायोड बनाते हैं वैसे ही आपका जो ट्रांजिस्टर है वो भी कॉम्बिनेशन है P टाइप और N टाइप सेमीकंडक्टर लेयर्स का। हाउएवर unlike the PN junction diode, the transistor contain either one P type and 2 N type semiconductor layers or one N टाइप और 2 P टाइप सेमीकंडक्टर लेयर्स। यानी कि यहाँ पर क्या है कि जो PN जंक्शन डायोड है वहाँ पर P और N एक ही तरीके का, मतलब एक P टाइप और एक N टाइप होता है, लेकिन ट्रांजिस्टर में या तो एक P टाइप होगा, 2 N टाइप होंगे, तो यहाँ से NPN ट्रांजिस्टर बन जाएगा, और या तो 1 N होगा, 2 P टाइप होंगे, तो यहाँ से PNP टाइप का ट्रांजिस्टर बन जाएगा। आई होप यहाँ पर आपको क्लियर हुआ होगा कि दोनों टाइप्स के जो सेमीकंडक्टर टाइप के आपके ट्रांजिस्टर्स हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, आगे द ट्रांजिस्टर दैट इज मेड अप ऑफ 1 P टाइप एंड 2 N टाइप सेमीकंडक्टर लेयर्स इज नोन एज NPN ट्रांजिस्टर, जैसा मैंने अभी यहाँ पर बताया आपको। वहीं पर ट्रांजिस्टर वेयर एज द ट्रांजिस्टर दैट इज मेड अप ऑफ 1 N टाइप एंड 2 P टाइप सेमीकंडक्टर लेयर्स इज नोन एज द PNP ट्रांजिस्टर, उसको हम PNP ट्रांजिस्टर बोलते हैं, मैंने यहाँ पर आपको बताया। ठीक है, अब अगर इनकी सिंबल की बात करें, जो सिंबल्स हमारा सर्किट में लगा होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। देखिए यहाँ पर 3 टर्मिनल की बात की गई थी, तो एक टर्मिनल होता है बेस, एक टर्मिनल होता है कलेक्टर और एक टर्मिनल होता है एमीटर। ठीक है, वैसे आप नाम से भी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस हो गए होंगे और नाम से थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन भी आपको हो रही होगी यहाँ पर कि बेस, कलेक्टर, एमीटर 3 टर्मिनल आपके हैं। अब बस एक लिटिल बिट डिफरेंस ये होता है कि NPN ट्रांजिस्टर में ये जो एरो है एमीटर का ये बाहर की तरफ होता है बस। ठीक है, वहीं पर अगर आप PNP ट्रांजिस्टर को देखें तो टर्मिनल वही है, बेस, कलेक्टर और एमीटर, लेकिन जो एरो है एमीटर का वो अंदर की तरफ है। बस इतना डिफरेंस होता है NPN और PNP ट्रांजिस्टर में। अगर मैं इसके जैसा ही यहाँ पर सिंबल बनाऊं तो आपको ये एक सर्किल बनाना होगा, इस तरीके से ये बेस हो जाएगा, इधर आपको ये एक टर्मिनल दिखाना होगा, एक टर्मिनल इधर दिखाना होगा, ये आपका बेस हो गया। तो ये बेस, अगर मैं इसको यहीं पे कलेक्टर ले लेता हूँ, यहीं पर एमीटर ले लेता हूँ और PNP मैं शो करना चाह रहा हूँ, तो यही एरो जो है वो अंदर की तरफ लग जाएगा। क्योंकि आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर तो बता रहे हैं कि केवल एरो का ही डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पर एमीटर ऊपर पहुँच गया। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, आप इसको नीचे बना सकते हैं जिस तरीके से मैंने यहाँ पर ये बनाया है, बस एरो जो है वो अंदर की तरफ लगेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है NPN ट्रांजिस्टर और PNP ट्रांजिस्टर में। अब ये एरो बाहर की तरफ, ये एरो अंदर की तरफ क्यों है? जब हम टाइप्स ऑफ NPN और PNP ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे और आप सारी चीजें एंड तक पहुंचेंगे तो आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा कि इस एरो का इंडिकेशन क्या होता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब थोड़ा सा इमेज के माध्यम से हम देख लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर जो हमने PNP और NPN पढ़ा है। तो PNP ट्रांजिस्टर इधर है और NPN ट्रांजिस्टर इधर है। ये PNP ट्रांजिस्टर है तो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 P टाइप और 1 N टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल है। तो ये एक P हो गया, एक P ये हो गया और दोनों P के बीच में N टाइप सैंडविच है। तो अगर मैं बात करूँ टर्मिनल्स की तो एक एमीटर टर्मिनल है, एक कलेक्टर टर्मिनल है और एक बेस टर्मिनल।
सेम एज इट इज एनपीएन ट्रांजिस्टर में दो एन टाइप का कॉम्बिनेशन है, उसके बीच में एक पी टाइप सैंडविच है, तो एन के बीच में पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल सैंडविच है। यहां पर जो सैंडविच है बीच में वो बेस हो गया, एक तरफ एमिटर हो गया और राइट साइड कलेक्टर हो गया, सेम एज इट इज जैसा कि पीएनपी ट्रांजिस्टर में है। तो ये फिजिकल कंस्ट्रक्शन हो गई। अगर हम टू डायोड एनालॉजी इसकी देखें तो अगर मैं केवल और केवल इस जंक्शन की बात करूं तो ये एक डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड, तो पी इधर है, एन इधर है, यानी कि एनोड इधर है, कैथोड इधर है, तो हमने ये डायोड लगा दिया। ऐसे ऐसे ही बनाते हैं ना डायोड, ठीक है, दिस इज एनोड, दिस इज कैथोड। वहीं पर अगर हम इन दोनों की बात करें तो दिस इज कैथोड और दिस इज एनोड टर्मिनल, तो अब इधर से ये उल्टा हो जाएगा, लाइक दैट। तो ये डायोड का कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से हो जाता है, ठीक है, यानी कि बेस। क्लियर हुआ? आई होप आपको समझ आया होगा। और यहीं से एरो का आपको भी क्लियर हो जाएगा, अभी मैं आपको बताऊंगा। देखो बेटा, इसमें अगर हम बात करें तो जो आपका डायोड की डायरेक्शन है, क्योंकि डायोड वन डायरेक्शनल करंट फ्लो शो करता है, तो करंट का फ्लो अगर आप इस डायरेक्शन में देखें एरो के हिसाब से तो ये है। सेम एज इट इज करंट का जो फ्लो है वो इस डायरेक्शन में, यानी कि ये है। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों तरफ से करंट जो है वो बेस की तरफ जा रही है। और हम अगर इसके सर्किट सिंबल की बात करें बेटा, तो ये आपका बेस है और इसमें एरो आपका अंदर की तरफ यही शो कर रहा है। इज दैट क्लियर? मैं इस जो टू डायोड एनालॉजी है उसके हिसाब से आपको क्लियरिफाई कर रहा हूं कि ये एरो क्यों लगा होता है, ठीक है, अंदर की तरफ और बाहर की तरफ। तो ये सर्किट सिंबल में आपका एरो अंदर की तरफ आ जाएगा। टर्मिनल 3 एमिटर, कलेक्टर और बेस इसी तरीके से रहेंगे। वहीं पर अगर हम एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात करें बेटा डायोड की एनालॉजी में, तो ये एनपी है, तो एन इधर है यानी कि कैथोड इधर है, एनोड इधर है, तो आपका डायोड उल्टा लगेगा इस तरीके से, ठीक है, लाइक दैट। सेम एज इट इज पी एन, क्योंकि इधर एनोड है, इधर कैथोड है बाहर की तरफ, तो आपका डायोड कुछ इस तरीके से लग जाएगा। अब अगर आप देखें तो दोनों की डायरेक्शन बेस से बाहर की तरफ है, इसकी भी इधर है और इसकी भी इधर है, तो इसलिए ये एरो बाहर है। जो आप सर्किट सिंबल देख रहे थे उसमें एरो एनपीएन ट्रांजिस्टर में बाहर की तरफ था, एमिटर डायरेक्शन में। तो बस यही रीजन है, इस तरीके से जो एक कॉम्बिनेशन बना होता है इसके हिसाब से आपके एरो की डायरेक्शन चेंज हो जाती है एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर में। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स अबाउट द पीएनपी ट्रांजिस्टर एंड एनपीएन ट्रांजिस्टर। बेसिक चीजें जो हैं वो आपको सारी क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये कुछ क्लासिफिकेशंस हैं ट्रांजिस्टर की। जैसा मैंने बताया, ट्रांजिस्टर आप बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर पढ़ते हैं और एफईटी ट्रांजिस्टर पढ़ते हैं, यानी कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये आपका फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर रहता है, ठीक है। और ये आपका बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर रहता है, ठीक है। अब जो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है वो एनपीएन टाइप का होता है और पीएनपी टाइप का होता है। वहीं पर एफईटी जो होता है वो जेएफईटी होता है और मोसफेट होता है, यानी कि जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये मेटल ऑक्साइड सरफेस फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इस तरीके से आप इसको क्लासिफाई करते हैं। इसमें आप जंक्शन यानी कि जेएफईटी ट्रांजिस्टर में डिप्लीशन टाइप यानी कि एन चैनल और पी चैनल दो टाइप होते हैं। इसमें डिप्लीशन के साथ साथ एनहेंसमेंट टाइप का मॉसफेट भी होता है। डिप्लीशन टाइप भी एन चैनल और पी चैनल होंगे और एनहेंसमेंट टाइप भी एन चैनल और पी चैनल होते हैं। लेकिन केवल और केवल आपके जो सिलेबस में है वो ट्रांजिस्टर बीजेटी है, यानी कि एनपीएन और पीएनपी। वहीं पर एफईटी की अगर हम बात करेंगे तो जेएफईटी आपको पढ़ना है और मॉसफेट के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। डिस्क्रिप्शन में मतलब डेस्क्राइब फॉर्म में आपको सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, सारे टाइप्स नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये आपका ट्रांजिस्टर्स के टाइप थे जिसको मैंने आपको यहाँ पर बताया, ठीक। चलिए, तो ये पहला इंट्रोडक्शन लेक्चर था अबाउट द आपका ट्रांजिस्टर क्या होता है। थोड़ा सा मेरी कोशिश थी कि आपको मतलब कनेक्ट करूं पहले कि ट्रांजिस्टर होता क्या है। डायरेक्टली हम ट्रांजिस्टर के मतलब जो उसके लेयर्स होती हैं या फिर उसका कॉम्बिनेशन किस तरीके का सर्किट वो बनाता है उस पर लेकर जाएंगे तो थोड़ा सा बच्चा जो आप हैं उन थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होती कि हाँ एकदम से क्या चीज़ पढ़ ली हमने।
तो इसलिए मैंने आपको इस ट्रांजिस्टर को कनेक्ट किया, पहली यूनिट जो डायोड हमने पढ़ा है उससे। और आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो अगर आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं तो एक कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करें, नहीं भी क्लियर हैं तो आपका कोई भी सजेशन है तो वो आप जरूर लिखें, ठीक है। कोई भी सजेशन किसी भी टाइप का हो, आप कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं या फिर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो वो बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो बेसिकली आप इसको लाइक ज़रूर करें। और हाँ, जैसा कि हम हर वीडियो में कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ लेक्चर को शेयर करें, जिससे कि हमारा जो मैटर है, हमारा जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच सके। ऐसा नहीं कि आप AKTU के में पढ़ते हैं तो AKTU के बच्चों को ही पहुंचाना है, क्योंकि अगर आप डायोड का यूज़ कर रहे हैं तो बेटा AKTU का बच्चा आप करें या किसी अन्य यूनिवर्सिटी का करें, डायोड का तो यूज सर्किट में वही होगा जो आप करेंगे। तो इसका मतलब भी यही है कि आप डायोड जो पढ़ेंगे, डायोड जो होता है वो आप पढ़ें या दूसरी यूनिवर्सिटी का बच्चा पढ़े, सेम ही रहता है। हो सकता है कि आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, उसके लिए सेकेंड ईयर में हो और वो सेकेंड सेमेस्टर में पढ़े, तो ये डिफरेंस हो सकता है। अदरवाइज कोई भी डिफरेंस नहीं है अगर उसके सिलेबस में वो टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट में लाई करता है तो, ठीक है। तो आई होप आपको ट्रांजिस्टर थोड़ा सा मैं समझ आने में सक्षम हुआ हूँगा, सक्सेस मिली होगी। और अगर कोई भी समस्या है तो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करें। चलिए मिलते हैं अब इस यूनिट के नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।